हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। बच्चे मैं ले आया हूं आपके लिए मोशन इन अ प्लेन, जो कि काइनेमेटिक्स का ब्रांच है, उसका लेक्चर नंबर 4। सर जी 4 लेक्चर मेरे ख्याल से आ चुके हैं, शायद से 5th लेक्चर है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार देखो मैं ना वीडियोस बनाने में बिलीव करता हूँ, लेक्चर्स गिनने में नहीं करता। ठीक है, तो तुम देख ही लोगे कितना नीचे लिखा होगा कौन सा लेक्चर है, राइट। तो बताओ सीन क्या है यार, मैंने 3 लेक्चर तुम्हारे को करवाए थे, दैट वाज लाइव। ठीक है, वो लाइव चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, तो यार इसका रीजन ये है क्योंकि यार हमारा लाइव सेटअप थोड़ा सा खराब हो गया यार, थोड़ा सा माइक वाइक की दिक्कत आ गई हम लोगों को, तो इस वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हम लोग, बट वील रिज्यूम इट वेरी सून। ठीक है, तो यार जो बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे थे बड़ा मजा आ रहा था उनको, तो यार बिल्कुल भी निराश मत होना। ठीक है, जितना भी लाइव क्लास में कंटेंट मैं मतलब करा रहा था तुम्हारे को, वो सारा का सारा आप दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार आज किस बारे में चर्चा करने वाले हो सर आप? बेटा आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, है ना, वो क्या है? दैट इज न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, अच्छा जी सर, आपने थ्योरी लास्ट में कवर करा दी थी, इस चैप्टर में अभी इस वाले टॉपिक में आप करा दो कि न्यूमेरिकल्स? मैं कहा बिल्कुल भाई, न्यूमेरिकल्स का खात्मा करेंगे आज। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स का खात्मा करने के लिए आपको 2 या 3 चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है जो कि आपको पता होनी। ठीक है बेटा, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, उसको वो क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जी, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल कर आता है दैट इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल कर। भैया ये बात मेरे को समझ में आती है, ये बात मेरे को समझ में आती है। ठीक है बेटा, अच्छा अब इन्हीं पर बेटा हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, सो दैट हमारे को पता चल सके चीजें क्या है ना। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला बहुत ही सिंपल से उठाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा? मास कितना है? 5 kg। ठीक है, उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में कितना? 5 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में 10 न्यूटन। ठीक है बेटा, अच्छा तो उस पर तुम्हारे को बताना है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा जी, नेट एक्सेलरेशन का मतलब मेरे को निकालना है ए नेट की वैल्यू। जी हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाएगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही धार्मिक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को करने का, है ना। क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है? देखो भैया, नेट एक्सेलरेशन निकालना तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ नेट निकालना पड़ेगा। फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट होता है, तो यहां से मैं ए नेट क्या कर दूंगा? ए नेट कर दूंगा बेटा एफ नेट अपॉन में एम। जय हो, एफ नेट अपॉन में एम। अब यार एफ नेट कैसे निकलेगा सर? क्या बात कर रहे हो? एफ नेट निकालना तो आता ही नहीं हमारे को, हमें तो कुछ आता ही नहीं सर। बेटा जिसको नहीं आता, पहले काइनेमेटिक्स के हमारे 13 लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, 10 लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के हैं, है ना, और उसमें ही हमारे 3 लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के हैं, 3-4 है। ठीक है बेटा, तो यार वो सारे के सारे देख लो, मैं बता रहा हूं एकदम कंचा समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी तुम्हारी चीजें पढ़ के। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखना एफ नेट निकालने का फॉर्मूला। मैं कहा भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास था 5 kg, इस पर इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है बेटा? इस तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है बेटा? 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? दोनों के बीच में एंगल है बेटा 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा कुछ नहीं है, एफ नेट कैसे निकलेगा? एफ नेट का मतलब क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा बेटा? देखो, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस थीटा। जी हां, अब भाई ये जो हमारा थीटा है, थीटा क्या है बेटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज 90 डिग्री। तो निकाल लो यार एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ एक्स कितना है? 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस 100 एफ वाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 90। कॉस 90 इज 0। cos 90 इज 0। तो भैया cos 90 0 कर दिया। यहां पर हमारा जो एफ नेट बचा वो कितना बचा बेटा? एफ नेट बचा वो कितना बचा? अंडर द रूट 125। इसको हम लिख देंगे बेटा क्या? 5 × 25 5 रूट 5 न्यूटन्स। कितना लिख देंगे बेटा? 5 रूट 5 न्यूटन्स, राइट। अच्छा जी, अब यार ए नेट निकालना है, एफ नेट मिल गया, एम मेरे को पता है, सिंपल है यार। एफ नेट कितना? 5 रूट 5 अपॉन में एम कितना बेटा?
5 इज इक्वल टू कितना, ए नेट। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए नेट। लो बेटा खत्म, ये हमारा क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन। इसको उतार सकते हो बेटा तुम सारे, इसको उतार सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ पापड़ नहीं बेलने, बहुत आसान, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब यार ये क्वेश्चन बन गया, एक और देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल उठाऊंगा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनवा दूंगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो ए वाला सी पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है यहां से, 30 न्यूटन का। बी वाला भी सी पर कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, 30 न्यूटन का। तो अब तुम्हारा एफ नेट बताना है, क्या करना है, एफ नेट बताना है। ठीक है बेटा, तो पहले ए वाला सी पर 30 लगा रहा है, ये इस पर 30 लगा रहा है, तो एफ नेट बताना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, देख लेते हैं भाई कैसे होगा कि यार ए वाला सी पर इस तरह फोर्स लगा रहा है, कितना कितना, एफ सी ऑन ए कितना है बेटा, 30 न्यूटन। अच्छा जी, एफ बी ऑन सी, सी के कितना लगा रहा है बेटा, 30 न्यूटन। एंगल कितना है बेटा दोनों के बीच में, 60 डिग्री। एंगल कितना दोनों के बीच में, 60 डिग्री। अच्छा जी, इसके बाद सर, इसके बाद बेटा एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, एंगल 60। तो F1 तेरे पास कितना है, 30 न्यूटन। F2 तेरे पास कितना है, 30 न्यूटन। थीटा तेरे पास कितना है, 60 डिग्री। अब मैं तुम्हारे को एक चीज बता दूं बेटा इसमें कि अगर ध्यान से समझना, अगर यहां पर F1 और F2 देखो बराबर है, तो पता यहां पर तुम करना सीखो। ठीक है, मैं यहां पर F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F ले लूंगा। लास्ट में F की वैल्यू जाके क्या कर दूंगा बेटा, पुट कर दूंगा। लास्ट में F की वैल्यू जाके क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अच्छा सर ये करोगे आप, बिल्कुल भाई बिल्कुल यही करूंगा कि लास्ट में F की वैल्यू जाके पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा जी समझ गया मैं। तो यार अब क्या यहां पर F नेट निकालना मुझे। F नेट क्या होगा, अंडर द रूट F1 स्क्वायर। करते रहो बेटा, तुम भी करते रहो, 2F1 F2 cos 60 डिग्री है ना। तो अब यार F1 F2 तो बराबर है, तो दोनों की वैल्यू F लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर दी रूट 3F स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से F बाहर आ गया, अंडर दी रूट 3। अब F की वैल्यू डाल दो 30, लो 30√3 न्यूटन। लो आसान हो गया ना। वैल्यूज में घुसना मुश्किल होता है बेटा, वैल्यूज में घुसना मुश्किल होता है। क्या सर हम पिछले वाला भी ऐसे ही कर सकते थे, इसमें 5 और 10 न्यूटन दे रखा था? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कैसे देखो, जैसे तुम्हारा एक बॉडी थी, इस पर इस तरफ लग रहा था 10 न्यूटन, इस तरफ लग रहा था 5 न्यूटन। तो Fx इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी ये हमारा कितना था, Fy था, और यहां पर कितना था, Fx था। तो मैं लिख सकता था Fy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fx, ये लिख सकता था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर मैं क्या करता बेटा, यहां पर मैं क्या करता कि Fx वाले को F मान लेता, ठीक है, तो x वाले की जगह F भर देता, और जो y वाला था वहां की जगह 2F भर देता। सिंपल सी बात है, तो भी मेरा वाला क्वेश्चन बन जाता। तो यार बड़ी सिंपल सी ट्रिक है ये, तुम्हारे को पता है सोचनी पड़ेगी, तुम्हारे को देखनी पड़ेगी कि भैया कैसे मैं इन सब चीजों को एनालाइज करूं, कैसे मैं इन सब चीजों को अप्लाई करूं, ताकि मेरा क्वेश्चन छोटा बन सके। राइट, अब देखो एक हमारा क्या है, ये तो हमारी चीज समझ में आ गई, 2 वेक्टर्स का सीन है। अच्छा, अगर किसी भी चीज पर 3 वेक्टर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा, तो ऊपर हेडिंग लिख लेना इसके ऊपर कि सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या लिख लेना बेटा, सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स। चलो सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स में 2 और एक्स्ट्रा टाइप करा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स, अगर मान लो दो, तुम्हारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है A एंड एक वेक्टर है B, तो ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वो मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा। उन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा, है ना। ये देखना मुझे कि A वेक्टर और B वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स किस एंगल पर इंक्लाइंड करूं सच दैट उनका जो रिजल्टेंट निकल कर आया वो क्या है बेटा, मैक्सिमम निकल कर है ना। और किस एंगल पे इंक्लाइन करूं कि सच दैट उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकल कर आया बेटा, मिनिमम निकल कर आया। तो ध्यान से समझना, मैक्सिमम जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा, वो पता कितना होगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैक्सिमम हो सकता है। ये क्या हो सकता है बेटा? ये मैक्सिमम हो सकता है मैग्नीट्यूड किसी भी रिजल्टेंट का, ठीक है जी। और हमारा जो रिजल्टेंट है और मिनिमम कितना हो सकता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो सकता है बेटा? मिनिमम हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली कंडीशन कब होगी? जो दोनों के दोनों वेक्टर्स एक साथ लग रहे होंगे, ए वेक्टर भी इधर लग रहा होगा और बी वेक्टर भी इधर लग रहा होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री, ठीक है। और ये वाला केस कब पॉसिबल है बेटा? जब एक वेक्टर इस तरफ लग रहा हो, एक वेक्टर इस तरफ लग रहा हो। ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर मान लो, तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना हो बेटा? 180 डिग्री। जब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तब ये मिनिमम आएंगे कितना? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। और जब ये दोनों साथ में लगेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम आएगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मतलब कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो सकता है बेटा? बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये कंडीशन हमारी क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर की है। रिजल्टेंट वेक्टर मेरा इस रेंज से इस रेंज में लाए कर सकता है। ए प्लस बी से ए माइनस बी पे क्या कर सकता है बेटा? मेरा रिजल्टेंट लाए कर सकता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं मिनिमम ये है, मैक्सिमम है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, इससे बड़ा हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है मिनिमम के केस में, और इससे छोटा हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है मैक्सिमम के केस में। बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये वाली चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी अभी, है ना। अच्छा, तो ये वाली चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज समझ में आ गई, है ना। बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है ये वाली चीज हमारी, है ना। फंडा वंडा एकदम मतलब मस्त तरीके से क्लियर है ना। अच्छा, मैक्सिमम समझ आ गया, मिनिमम समझ में आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर समझ में आ गया। मैक्सिमम होंगे 0 डिग्री पर, मिनिमम होंगे 180 डिग्री पर। तो ये तो हमारा खेल किसका है बेटा? ये हमारा खेल है 2। जब हमारे रिजल्टेंट क्या, सॉरी वेक्टर्स कितने हो? 2। अब पता सीन क्या है, जब हमारे वेक्टर्स कितने आ जाए, 3 आ जाए, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखना, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना। इसमें ना बड़ा एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का रूल लगवाऊंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे को क्या ना बहुत ही बेसिक सी चीज बताऊंगा। अगर मान लो मेरे पास 3 वेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, मान लेना, समझ लेना बात को, समझ लेना। अच्छा, मुझे इससे पहले एक बताओ, अगर ये एफ वेक्टर है और ये भी एफ वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड और एंगल कितना है? 60 डिग्री मान लो। कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ठीक बीच में आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो ठीक बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है? रिजल्टेंट जो आएगा बेटा ठीक बीच में आएगा। ये वाली बात तुम लोग जानते हो। ठीक बीच में आने का मतलब क्या है बेटा? इधर से भी 30 डिग्री और इधर से भी 30 डिग्री। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है बेटा? ज्यादा हैवियर वेक्टर की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ज्यादा हैवियर वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन भैया एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पर तो हैवियर वेक्टर कोई है ही नहीं, दोनों के दोनों बराबर, तो क्या आएगा बेटा? ठीक बीच में आएगा। ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। इसी के पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है? अब सीन क्या है? मेरे को बोला गया कि भैया ये एक पॉइंट है, इस तरफ एफ फोर्स लग रहा, इस तरफ एफ फोर्स लग रहा और इस तरफ एफ फोर्स लग रहा। अच्छा जी, मैं कहा ठीक है भाई, है ना। ये भी एफ फोर्स, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कह रहा भैया ये वाला क्या, ये एंगल 120 डिग्री है, ये वाला भी 120 डिग्री है और ये वाला भी 120 डिग्री है। तो तुम्हें बताना है इसका रिजल्टेंट क्या होगा तीनों का। एक बार ट्राई करके देखो बेटा, एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करो बेटा एक बारी। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं बताता हूं कि कभी भी तुम्हारे को फॉर एग्जांपल ऐड करना है 2 + 3 + 4 ऐड करना है, 2 + 3 + 4, है ना। तो तुम एक साथ क्या तीनों को ऐड कर देते हो? क्या तीनों को एक साथ ऐड करके बता देते हो भैया इसका आंसर 9 आ रहा है? नहीं, कभी नहीं। तुम क्या करते हो? पहले की 2 नंबर्स को उठा के ऐड करते हो, फिर जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे नंबर में ऐड करते हो। यही करते हो ना भाई। पहले मैं क्या करता हूं? 3 + 2 करता हूं जी, 3 + 2 आता है 5। जो रिजल्ट निकल कर रहा है उसको तीसरे में ऐड करके फिर मैं नेट रिजल्टेंट बताता हूं। यही करता हूं, ठीक है भाई। यही मेरे पास क्या बेटा एक फाइनल मुद्दा है जिसके मुताबिक मैं बता सकता हूं कि कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा, कैसे कैसे आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, राइट। अच्छा जी,
अब जरा ध्यान से देख लेना बेटा, अब जरा ध्यान से देख लेना। तो इसमें भी पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो वेक्टर का सम करना पड़ेगा। मतलब पहले किन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे वेक्टर में जाके ऐड कर दो। समझ आ गया बेटा? देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं चूज कर ले रहा हूं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। और मैं एक चीज बता दूं, जो नए हैं cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। कितनी होती है? -1/2। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा तो यार पहले मैं इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का कर लेता हूं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेता हूं। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 1 एंड 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f स्क्वायर 2f इंटू एफ cos 120 डिग्री। मेरे हिसाब से इसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 इंटू cos 120 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो R12 वेक्टर जो निकल कर आएगा, रिजल्टेंट ऑफ 1 2 वेक्टर, वो क्या आएगा? अंडर द रूट 2f स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर, ये f इंटू f 2f स्क्वायर का cos 120 कितना होता है बेटा? -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अंडर द रूट 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर का अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? f आ गया। मतलब कि यहां से एक चीज और नोट करना है, एक चीज और नोट करनी है। ठीक है बेटा, यहां से एक चीज और नोट करनी है। इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बनेगा, भी बनवाऊंगा। ठीक है, कि यहां पर मेरा f और f 120 डिग्री पे इंक्लाइंड थे, तो मेरा रिजल्टेंट भी कितना निकल कर आया? f ही आया निकल के। कितना आया? इन दोनों वेक्टर जैसा f निकल कर आया, और दोनों वेक्टर इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, f जितना, बिल्कुल बीच में आएगा f जितना। ठीक है, तो ये चीज बेटा एक बार नोट करके लिख लो कहीं पर भी। ठीक है, कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स, अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो क्या होता है बेटा? तो रिजल्टेंट भी सेम आता है, सेम आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात याद रखना, अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट भी क्या आता है बेटा? सेम आता है। रिजल्टेंट भी क्या आता है? सेम आता है। अभी हमने देख लिया, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा इवन, है ना? तो मैं बनवाऊंगा अभी तुम्हारे को। ठीक है, अच्छा फिर ये आ गया मेरा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो आ गया ये। अब रिजल्ट को तीसरे में ऐड करना है। ये जो रिजल्ट है ये भी f है और ये भी f है, और एक्चुअल में एंगल कितना बन रहा है देखो ध्यान से, 180 डिग्री। तो अभी तो मैंने पढ़ा था 180 पे डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो भैया रिजल्टेंट आर नेट क्या आएगा? आर नेट का मैग्नीट्यूड आएगा R12 का मैग्नीट्यूड माइनस ये जो हमारा थर्ड वाला वेक्टर है f वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो f वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R12 वेक्टर माइनस क्यों करे? क्योंकि 180 डिग्री पे है। अभी पीछे बताया था कि 180 डिग्री पे माइनस होता है, 180 डिग्री पे माइनस होता है रे। समझ आया रे? ठीक है, तो मेरा जो R नेट निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? f माइनस एफ इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये पूरा सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा? 0 लग रहा। इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा? 0 लग रहा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। तो भैया अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या तीन फोर्स मिलकर क्या बना सकते हैं? 0 फोर्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या 4 फोर्स मिलकर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? कोई कंडीशन बताओ जरा। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा ये ब्लॉक है, इस तरफ लग रहा है F, इस तरफ लग रहा है F, ऊपर लग रहा है F, नीचे लग रहा है F। तो चारों तरफ से जो F फोर्स से खींचोगे तो कितना आएगा बेटा? 0। कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। क्लियर बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आप सबको क्या होगी बेटा? क्लियर हो गई होगी, है ना? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। जो मैं स्पेशल क्वेश्चन की बात कर रहा था वो वाला क्वेश्चन बता देता हूं बेटा। ठीक है, देखो है यही कंसेप्ट पूरा। ठीक है यही कंसेप्ट, बिल्कुल बस लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। देखो लैंग्वेज से खेल जाता है कभी कभी वो वहां पे। ठीक है, वो बोलता है रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या बोलता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर inclined at an angle of
थीटा डिग्री इज कॉमा, कॉमे का खेल है बेटा यहां पे सारा, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर टू वेक्टर्स, ठीक है ना। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ जो अभी क्वेश्चन कर रहा था ना पीछे, भी क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। वहां पर तुम्हारे को तीसरा फोर्स बताना था, यहां पर एंगल बताना है, ठीक है। देखो पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन को। ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अच्छा जी, मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अच्छा किसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ऑफ टू इक्वल वेक्टर, मतलब कि दो वेक्टर इक्वल है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, मतलब वो दोनों वेक्टर इक्वल और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर रहा है। इज इक्वल टू, मतलब कि दो इक्वल वेक्टर जब थीटा पे इंक्लाइंड थे तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर टू वेक्टर्स, मतलब इन दो वेक्टर्स में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के। सिंपल, क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज में फंस जाते हैं बच्चे बेटा, लैंग्वेज में फंस जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, किसके रिजल्टेंट का, दो इक्वल वेक्टर जो कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, उसका, उन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी एक ऐसे, इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के बराबर है। तो किसी के भी रख दो कि दोनों वेक्टर तो क्या है बेटा हमारे सेम ही है, दोनों वेक्टर क्या है हमारे सेम ही है, ठीक है। तो यार अब मेरे को पता चल गया जो हमारा F1 वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड तो F2 वेक्टर के बराबर है, क्योंकि ये तो मेरे को ये बोल रहा है इक्वल वेक्टर है दो, ठीक है बेटा। अच्छा, इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा इसी के बराबर, इन तीनों को मिला के ले लो F, और अब तुम्हारे को बताना है थीटा। तो अभी मैंने तुम्हारे को पीछे करवाया है ना कि दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट इक्वल आता है कब, जब एंगल 120 हो, जब एंगल 120 हो रे। क्या बात है सर जी, क्या बता दिए, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं है बेटा, F1 की जगह पे F रखना, F2 की जगह पे F रखना, R की जगह पे F रखना, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में वो होता है ना अंडर द रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा वाला, उसमें रखना। तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी, तो मैंने तुम्हारे को बता दिया cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 आ जाएगा वहां से। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया बेटा, गोली मार देते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो मजा आ रहा होगा बेटा, मजा आ रहा होगा। एक बढ़िया साइक्लिक का क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा बेसिक वेक्टर भी न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। फिर अगली जो वीडियो आएगी ना वो आएगी आई कैप जे कैप के कैप वालों पे, वो भी न्यूमेरिकल की आएगी, ठीक है। वो आई कैप जे कैप के कैप वालों पे आएगी, ठीक है। ज्यादा नहीं यार, आधे घंटे की वीडियोस रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लाइव में ऐसा होता है ना, लाइव में थोड़ा टाइम करने के लिए भी देता हूं, तो मेरे हिसाब से अब ऐसी वाली वीडियो में हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ, राइट। क्योंकि हाफ एन आवर में तुम्हारे को वजन नहीं लगता वीडियो देखने में, है ना, और भाई मुझे भी नहीं लगता वजन की भाई वीडियो बनाने में, है ना। तो ये सारा सीन है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं जरा, है ना। मुझे तुम्हें एक चीज पता होगी, अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, इक्वल है दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बी वेक्टर ले लो, और मैंने दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इनका रिजल्टेंट आएगा। सिंपल सी बात है, सबको पता होगी ये वाली बात। तो अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, कैसे बताता बेटा मैंने, पूंछ से पूंछ टाट से टाट, 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 पूंछ से पूंछ टाट से टाट। अच्छा जी, और इनके बीच का एंगल कौन सा कंसीडर होता है, इनके बीच का एंगल कौन सा कंसीडर होता है। अगर मैं इस वेक्टर और इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल देखूं तो क्या मैं ये वाला एंगल देखूंगा, छी ये वाला एंगल नहीं देखते बेटा, बढ़ते हुए वेक्टर के साथ एंगल देखते हैं। एंड ये वेक्टर बढ़ कहां रहा है, ये रहा, तो ये वाला एंगल कंसीडर होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा कंसीडर। रिजल्टेंट निकालने के लिए थीटा चाहिए होता ना, तो थीटा ये नहीं, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा रे, है ना। क्योंकि देखो हमने जो रिजल्टेंट निकाला था कुछ ऐसे निकाला था, एंगल ये वाला लिया था हमने उसमें, बढ़ते वेक्टर के साथ। ये वेक्टर इधर बढ़ रहा, ये वेक्टर इधर बढ़ रहा, इन दोनों के बीच में एंगल ये रहा, तो बढ़ते वेक्टर के साथ वाला एंगल लेते हैं बेटा। ये वेक्टर इधर बढ़ रहा, ये वेक्टर इधर बढ़ रहा, तो बढ़ते वाले वेक्टर का एंगल देते हैं, ना कि क्लोज्ड एंड का, ठीक है बेटा। तो थीटा ये वाला कंसीडर होगा। तो भाई समझो, क्वेश्चन समझो। अब तुम मुझे इसका रिजल्टेंट बता देना, इन तीन वेक्टर्स दे रहा हूं तुम्हारे को, इनका रिजल्टेंट बता देना मुझे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ठीक है। एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, ये तीनों एफ 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 है, और तुम्हें पता है तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सिंपल सी बात है,
ठीक है बेटा, एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर दे रखा मेरे को। अब मुझे बता दो बेटा इनका रिजल्टेंट क्या होगा। फटाफट वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करना सॉल्व करो, शुरू करो, शुरू करो बेटा। ये भी एफ वेक्टर है, ये भी एफ वेक्टर है और ये भी एफ वेक्टर है, ठीक है, कुछ नहीं है, मैं करा रहा हूं। वीडियो पॉज कर लो जिसको ट्राई करना है, नहीं आता तो बेटा देख लो, एक बार सोच तो लेना ही सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से समझना, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला एंगल कितना है 60, ये वाला एंगल कितना है 60, ये वाला एंगल कितना है 60। कोई भी एक एंगल, कोई भी एक दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर। मैंने बोला भाई एक वेक्टर ये ले रहा हूं, एक वेक्टर ये ले रहा हूं, तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा कंसीडर होगा? मेरे हिसाब से तो 60 वाला तो कंसीडर होगा नहीं। कौन सा वाला कंसीडर होगा बेटा? ये वाला कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इधर की तरफ बढ़ रहा, ये वेक्टर इधर की तरफ बढ़ रहा, बढ़ते हुए वेक्टर से एंगल कंसीडर होता, तो 120 डिग्री आ रहा है भैया। 120 वाला ही तो केस आ गया। ये भी एफ है, ये भी एफ है, 120 एंगल है, तो रिजल्टेंट भी कितना एफ, रिजल्टेंट भी कितना एफ, है ना। और भाई एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? पूंछ से पूंछ, टाट से टाट, ये इसका रिजल्टेंट आएगा एफ से कुछ ऐसा। अब देखो जो मेरा फर्स्ट का और सेकंड का जो रिजल्टेंट 1 2 आया वो भी एफ आया, किस डायरेक्शन में आया? यहां से यहां। एक वेक्टर और पड़ा भैया यहां से यहां, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन। और मैया अपोजिट डायरेक्शन हो गया रे। अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये एफ वेक्टर इस तरफ, एफ वेक्टर इस तरफ कैंसल हो जाएगा बबुआ। हमारा आर नेट कितना आ जाए? आर नेट आ जाए 0। लो जी, साइक्लिक का भी क्वेश्चन समापन हो गया। अरे रे क्या बात है जी, क्या बात है। तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए सम 0 करने के लिए? 3 चाहिए क्या? गोबर खा लो। 2 चाहिए, अपोजिट में लगा दो, 0 हो जाएगा। मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए 0 करने के लिए? 2। कितने? 2। कितने? 2। यहां से मुझे पता चला कि कोई भी साइक्लिक वेक्टर, ये इधर फिर ये इधर फिर ये इधर, 3 वेक्टर थे ना, ये इधर इधर इधर, इधर डायरेक्शन में फिर इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में, तो सभी साइक्लिक वेक्टर्स का सम 0 होता है। सभी साइक्लिक वेक्टर्स का सम 0 होता है। इसी प्रकार अगर मैं कोई ऐसा बोल देता तुम्हारे को इसका सम भी 0 होता। अगर ये रेगुलर पेंटागन है, बस यूं है कि साइड सेम होनी चाहिए तीनों की, राइट। अगर साइक्लिक होंगे तो सम कितना होगा बेटा? 0। अगर मैं ऐसी हेक्सागन बना दूं तो इसका सम भी 0 होगा। तो सम ऑफ ऑल साइक्लिक वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज 0। इज 0। बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बेटा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि भाई हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, बढ़िया बढ़िया चीजें देख ली यार, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है। और भाई अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बेटा बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसी के साथ रिलीज होगी, आज ही रिलीज होगी, ठीक है बेटा। तो भाई तब तक के लिए आप ये वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। आपका ही अपना चैनल है विस्ताज एकेडमी, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है टीम विस्ताज आपके पीछे, ठीक है। और फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि कितना सारा आपको कोर्स मिल रहा है, 11th का मिल रहा है, 12th का मिल रहा है। 11th का भी आप देख रहे हो किस लेवल पे मैं करा रहा हूं चीजों को, राइट। 12th का भी बहुत अच्छे लेवल पे चीजें कराई गई है ना। और जेईई नीट का क्रैश कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ चल रहा है बेटा, वो मेरे ख्याल से किसी भी चैनल पे नहीं चल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो है एगो टीचर्स, लेकिन वो स्प्रिंट बैच करा रहे हैं, राइट। लेकिन यार विस्ताज तो विस्ताज है ना भाई, फिर ठीक है। तो यार मजा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फोड़ेंगे, पूरे 100 लेकर आएंगे बेटा, ठीक है। तो यार आज के लिए आपसे यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। टाटा बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।